हेलो स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन आई जो है उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी एनाटॉमी वो कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के अंदर आई जो है वो सेंसरी ऑर्गन है, विजन का मतलब ये देखने का काम करती है। दो आईज होती है जो स्कल जो है उसकी जो ऑर्बिटल कैविटी जिसको कि हम ऑर्बिट कहते हैं उसमें स्थित होती है। ह्यूमन में जो आई होती है वो स्फेरिकल होती है, मतलब बॉल के समान होती है। ये इसका डायमीटर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये जो आई बॉल जो होती है उसकी जो वॉल होती है, दीवारें, वो 3 तरह की टिश्यू लेयर की बनी होती है। सबसे आउटर जो होता है वो होती है स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा जो कि वाइट पार्ट होता है आई बॉल का, वही स्क्लेरा होती है जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, वो स्क्लेरा, जिसको हिंदी में श्वेत पटल जो है ये भी कहा जाता है। ये स्क्लेरा जो होती है वो फाइब्रस टिश्यू जो है उसकी बनी होती है। और ये क्या होती है, थोड़ी सी फर्म होती है, मतलब थोड़ी कठोर होती है। ये क्या करती है, आई बॉल जो है उसको शेप देने का काम करती है और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। इसके अलावा स्क्लेरा जो होती है वो एक्सटर्नल आई मसल जो होती है उसका अटैचमेंट देने का काम करती है और उसी मसल्स के द्वारा आई बॉल जो होता है उसके अंदर हमारी मूवमेंट होती है। स्क्लेरा जो होता है वो आगे की तरफ एंटीरियरली 1/3 जो कंटिन्यू होता है वो कॉर्निया के अंदर होता है। कॉर्निया जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, पारदर्शी होती है और आगे की तरफ कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स होने के कारण से क्या होगा कि लाइट रेज जो है जब आई बॉल के अंदर एंट्री करेगी तो कॉर्निया जो है वहाँ पर कॉन्वेक्सिटी के कारण से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्ट होगी और वो फोकसिंग के अंदर ये हेल्प करेगा। तो ये तो होगी सबसे आउटर लेयर। मिडल जो लेयर होती है इसके अंदर वो होती है कोरॉइड होती है। ये कोरॉइड लेयर जो होती है, जो स्क्लेरा होता है उसके जस्ट बिहाइंड, मतलब नीचे की ओर स्थित होती है। और ये कोरॉइड लेयर जो होती है वो हाईली वास्कुलर होती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होती है और उसका पूरा एक तरह से नेटवर्क होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे धागे जो है उसका पूरा गुच्छा हो, ठीक वैसे बनी होती है। इसमें ब्लड कैपिलरीज की जाल होता है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि जो लाइट रेज आई बॉल के अंदर आ रही है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, विजन हो गया, उसके बाद वो जो लाइट रेज होती है उसको ये क्या करती है, कोरॉइड जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो कोरॉइड होता है वो एंटरली आगे की तरफ जस्ट कॉर्निया जो है उसके पीछे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको सिलियरी बॉडी कहा जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये जो सिलियरी बॉडी जो होती है वो स्मूथ मसल्स और सिक्रेटरी एपिथेलियल जो होती है उससे बनी होती है। सिक्रेटरी एपिथेलियल जो होती है वो एक फ्लूइड जो होता है उसका सिक्रेशन करती है जिसको एक्वास ह्यूमर कहा जाता है। इसमें जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब ये सिलियरी बॉडी जो होती है वो सिकुड़ जाएगी, रिलैक्सेशन होगा तो ये क्या होगी, फैलेगी। ये जो सिलियरी बॉडी होती है उसके साथ फिर एक लिगामेंट लगे होते हैं जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ एक पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है, लेंस, ये अटैच होता है। लेंस जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है। और ये जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर 90% तो वाटर होता है और 10% जो होता है वो प्रोटीन होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होता है। लेंस जो होता है उसके ऊपर फाइन मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, जिसको लेंस कैप्सूल कहते हैं। ये लेंस जो है उसकी थिकनेस कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये इलास्टिक होता है, मतलब ये अपनी मोटाई जो है वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। सिलियरी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो क्या करते हैं, ये लेंस जो है उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। थिकनेस को बढ़ाकर और कम करके वो किस में हेल्प करेंगे, फोकसिंग के अंदर। मतलब लाइट रे जब लेंस के ऊपर गिरेगी और वो क्या होती है, पीछे रेटिना पर फोकस होती है, तो लेंस अपनी थिकनेस जो है उसको बढ़ा या कम करके उसको फोकस करने में मदद करती है। तो ये होगी सिलियरी बॉडी। ये जो सिलियरी बॉडी जो होती है वो एंटीरियर आगे की तरफ एक्सटेंशन होते हैं, मतलब आगे निकली हुई रहती है और क्या बनाती है, आइरिस बनाती है। आइरिस जो होती है वो सर्कुलर होती है। इसके अंदर 2 तरह की मसल्स की लेयर होती है, एक तो होती है सर्कुलर और एक होती है रेडिकल मसल्स। आइरिस जो होती है सेंटर में क्या होता है, एक एपरेचर मतलब छेद होता है, उसको प्यूपिल कहा जाता है। जो आइरिस है उसकी जो स्मूथ मसल्स है सर्कुलर और रेडिकल, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ये जो पुपिल जो होता है उसका डायमीटर जो होता है वो बढ़ता है या कम होता है। और उसके द्वारा वो ये क्या करता है कि लाइट की जो मात्रा जो है उसको नियंत्रित करता है कि आँख के अंदर कितनी लाइट की मात्रा ले जानी है, उसको ये नियंत्रित करता है। लाइट जो होती है वो जब कम होती है, जैसे रात को हम सोते हैं उस समय, तो ये पुपिल जो होती है वो डायलेट हो जाती है। दिन के समय ये पुपिल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये डायलेशन और कॉन्स्ट्रक्शन जो हो रहा है वो इस आइरिस के अंदर जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा होता है। और यही चीज़ें क्या करती है, लाइट जो है वो कितनी मात्रा में अंदर जानी है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। मतलब एक तरह से ये क्या करेंगे, कैमरे का जो शटर होता है उसकी तरह ये आइरिस जो होता है वो काम करता है। तो ये तो हो गई आइरिस। अब ये जो सिलियरी बॉडी और कॉर्निया जो उसके बीच का जो सेगमेंट होता है उसको कहा जाता है एंटीरियर सेगमेंट। और ये एंटीरियर सेगमेंट जो होता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है
वो फ्लूइड जो होता है वो सिलियरी बॉडी रिलीज करती है, जिसको एक्वास ह्यूमर कहा जाता है। इसमें भी सेंटर सेगमेंट में भी सिलियरी बॉडी और आइरिस के बीच का जो गैप होता है उसको तो कहा जाता है पोस्टीरियर चैम्बर, और आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है एंटीरियर चैम्बर। फिर आते हैं हम इनर लेयर की तरफ। तो आई बॉल जो है सबसे इनर की लेयर जो होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, उसको रेटिना कहा जाता है, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। ये रेटिना जो होती है वो फोटो सेंसिटिव सेल जो होते हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो लाइट जो है उसके प्रति सेंसिटिव होती है, मतलब प्रकाश गिरने पर वो संवेदनशील होती है, तो उसकी बनी होती है। इसमें दो तरह की सेल होती है, एक तो रॉड सेल होती है और एक कॉन सेल होती है। जो रॉड सेल होती है उसके अंदर रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, जबकि कॉन सेल होती है उसके अंदर आइडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है। दोनों ही पिगमेंट जो होती है वो क्या होता है कि जब लाइट रेज उन सेल के ऊपर गिरती है तो ये पिगमेंट जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होने के बाद वो केमिकल चेंज होते हैं उसके अंदर, और उस केमिकल चेंजेस के कारण से वहाँ पर क्या बन जाती है, इम्पल्स बन जाती है। और रॉड सेल जो होती है वो मेनली ब्लैक एंड वाइट विजन जो होता है, मतलब सफ़ेद और काला, उस विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि कॉन सेल जो होती है वो कलर विज़न जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉड एंड कॉन सेल जो होती है वो जस्ट पिगमेंटेड एपिथेलियल जो होती है उसके ऊपर स्थित होती है, और इनके जो एक्सोन जो होते हैं, सभी रॉड एंड कॉन सेल के एक्सोन वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद आई बॉल जो है वहाँ से एक ऑप्टिक नर्व के रूप में बाहर निकलते हैं। आई बॉल जो है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको फंडस कहा जाता है, और इस फंडस के अंदर जस्ट कॉर्निया के पीछे की तरफ रेटिना जो होती है उसके ऊपर एक येलो कलर का स्पॉट होता है, जिसको येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया कहा जाता है। ये जो मैकुला लुटिया जो है उसके ठीक सेंटर के अंदर एक डिप्रेशन होता है, ये फोविया सेंट्रलिस होता है, और ये जो फोविया सेंट्रलिस होता है वहाँ पर सिर्फ कॉन सेल जो होती है वो ही ज़्यादा होती है। मेन जो विज़न जो होता है, फोकसिंग होती है, वो इस फोविया सेंट्रलिस जो है वहाँ पर ही होती है, और वहाँ की नर्व जो होती है वो फिर स्टिमुलेट हो जाती है, वो इम्पल्स बनाती है। ये सभी एक्सोन जो होते हैं वो जस्ट ये फोविया सेंट्रलिस या यूँ कहे कि मैकुला लुटिया जो है उससे जस्ट पास में 0.5 सेंटीमीटर नियर वहाँ से आई बॉल जो है वहाँ से क्या होते हैं, लीव करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। जहाँ से वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर न तो रॉड सेल होती है न कॉन सेल होती है, मतलब वहाँ पर विज़न नहीं होता, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट जो है ये कहा जाता है। और ये सभी एक्सोन जो होती है वो फिर बाहर निकल के ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। इस आई बॉल जो है उसका जो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको विट्रस बॉडी कहा जाता है। ये विट्रस बॉडी जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब गाढ़ा चिपचिपा जेली लाइक होता है, और ये क्या करता है, आई बॉल जो है उसको कोलैप्स मतलब सिकुड़ने से बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये शेप भी मेंटेन करता है, और लाइट रे जो गिर रही है उसको अंदर पूरा फैलाने का भी ये काम करता है। ये था आई बॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर, मतलब आई बॉल जो है उसकी बनावट कैसी है। आई बॉल जो है उसकी फिजियोलॉजी जो है वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही टॉपिक और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।